आज की कहानी समय का चक्र। एक बार की बात है, रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक साधारण आदमी रहता था। राजेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसकी जिंदगी बेहद सादगी से भरी थी। छोटे से खेत में काम करके वो अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी सविता और 2 बच्चे उसके जीवन का एकमात्र सहारा थे। हालांकि पैसों की तंगी हमेशा रहती थी, लेकिन घर में प्यार और अपनापन कभी कम न हुआ। गांव के लोग अक्सर उसकी तारीफ किया करते थे। वो कहते, राजेश भाई, तुम जैसा ईमानदार और मेहनती आदमी हमने नहीं देखा। राजेश मुस्कुराकर कहता, अरे भाई, भगवान ने जो दिया है वही काफ़ी है। मेहनत से पेट भर जाता है और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। उसकी ज़िंदगी बस खेत, घर और परिवार के बीच सिमटी हुई थी, लेकिन उसे कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं थी। एक दिन ऐसा आया जब गांव में बहुत तेज बारिश हुई। पहले तो बारिश ने राहत दी, लेकिन फिर देखते ही देखते पानी की धारा ऐसी बही कि राजेश का सारा खेत बर्बाद हो गया। उसके पास जो थोड़ी बहुत फसल बची थी वो भी पानी में बह गई। राजेश और सविता परेशान हो गए। अब हम क्या करेंगे? सविता ने चिंता जताई। राजेश ने उसे दिलासा देते हुए कहा, फिक्र मत करो सविता, भगवान कुछ न कुछ जरूर करेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर राजेश भी परेशान था। उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। खेत से तो अब कुछ होने वाला नहीं था। कुछ दिन बीते और उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो भी खत्म हो गए। गांव के लोग भी मदद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सब अपनी अपनी परेशानियों में उलझे हुए थे। राजेश ने सोचा कि अब उसे शहर जाकर काम करना होगा, ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। शहर में काम मिलना आसान नहीं था। राजेश ने बहुत कोशिश की, छोटे मोटे काम किए, लेकिन कोई स्थिर काम नहीं मिल पाया। दिन बीतते गए और हालात और खराब होते चले गए। अब राजेश को अपने किस्मत पर गुस्सा आने लगा। वो सोचता, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा ईमानदारी से काम किया, फिर भी ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वो अपने परिवार के सामने कभी हार नहीं मानता। इसी तरह संघर्ष करते हुए कई महीने बीत गए। एक दिन राजेश की मुलाकात शहर के एक बड़े व्यापारी सेठ रमेश से हुई। सेठ जी ने उसकी मेहनत और ईमानदारी देखी और उसे अपनी दुकान पर काम करने का मौका दिया। राजेश ने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। कुछ सालों बाद राजेश ने खुद का छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। मेहनत और ईमानदारी के बल पर उसकी दुकान भी खूब चलने लगी। समय का चक्र फिर से बदल चुका था। जो इंसान कभी एक वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता था, आज उसके पास अच्छा खासा व्यवसाय था। अब राजेश अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। जब भी वो पीछे मुड़कर अपने पुराने दिनों को देखता, उसे एक ही बात समझ आती, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो इंसान धैर्य और मेहनत से काम लेता है उसके लिए समय जरूर बदलता है। और इस तरह राजेश की कहानी ने गांव वालों को सिखाया कि चाहे जितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर इंसान सच्चे दिल और मेहनत से काम करे तो समय का चक्र जरूर उसे ऊपर उठाता है। समय का चक्र कभी रुकता नहीं, बस हमें उसके साथ चलते रहना होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। और भी इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।